हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 के बारे में और प्रश्न नंबर 2, क्योंकि इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 हल कराया है। तो जो ये संख्या दी है इसको सिद्ध करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो संख्या दी है इसको आपको इसके विपरीत मान लेना है। अगर ये अपरिमेय संख्या दी है तो आपको क्या परिमेय संख्या मान लेना है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या लिखना है तुमको, हमको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या हमेशा किस फॉर्म में होती है, P/Q में होती है। दोस्तों P/Q में यानी बटे सही में लिखी होती है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो परिमेय संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 3 + 2√5 = P/Q। अब इसमें क्या देखना है, जो P तथा Q एक क्या है, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यानी या फिर P Q से डिवाइड है या Q P से डिवाइड है। यानी कहने का ऐसा, या फिर P जो है केवल 1 से डिवाइड होगा या फिर स्वयं से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से Q या फिर 1 से डिवाइड होगा या फिर स्वयं से डिवाइड होगा। यानी ऐसी संख्या सहअभाज्य कहलाती हैं जो स्वयं से डिवाइड होंगी या फिर वो 1 से डिवाइड होंगी। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एग्जांपल देखेंगे, अगर यहाँ पर हम 5 लिख दें और यहाँ पर हम लिख दें 25, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 से 25, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ 1 बच जाएगा। यानी कहने का आशय है, अगर हम यहाँ पर लिखा हुआ है 20 बटे लिखा हुआ 8, तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया, 5/2। तो दोस्तों 5/2 आ गया। तो ये 5 केवल या फिर 5 ये संख्या यहाँ पर केवल या फिर 1 से डिवाइड होगी या फिर स्वयं 5 से डिवाइड होगी। यहाँ पर समझना है कि या फिर ये 5 से ही डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड। इसी प्रकार से 2 या फिर 1 से डिवाइड होगी 2 या फिर स्वयं 2 से डिवाइड होगी। इसके अलावा कोई भी संख्या, तो इसे कहेंगे सहअभाज्य। दोस्तों अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, P और Q क्या सहअभाज्य, यानी या केवल किससे डिवाइड है, या फिर स्वयं से या फिर 1 से। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 P/Q दिया है। अब क्या करना है, इस संख्या को ले जाना इधर, तो हो जाएगा माइनस में। यानी यहाँ पर क्या किया आपने, 2 और 5 को आपने रोक लिया और आप लेकर जाएंगे 3 को इधर लेकर जाएंगे, तो ये संख्या हो जाएगी 3 माइनस में। अब देखेंगे दोस्तों, अब ये रूट में रहेगा, क्या करोगे, 3 से इसको Q से इसको मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3Q/ कितना आ जाएगा, Q। दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल अब √5 यहाँ पर रोक लेंगे और P - 3Q/, ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, जब 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा आपको कितना, 2Q। तो ये आपका सॉल्व हो गया। हमको पहले से ही पता है कि रूट में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और ये संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे, अतः P - 3Q/2Q। ये दोस्तों क्या हो गई, ये एक यह एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों देखेंगे ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे p-3q/2q, यहाँ एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q में लिखी है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों देखेंगे ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इससे पहले हम इसको सिद्ध कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये जितनी भी संख्याएं रूट में होती हैं वो क्या है, होती हैं एक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर √5 का एक अपरिमेय संख्या है, और क्योंकि √5 बराबर में दिया है, क्योंकि √5 के देखो बराबर दिया है, यानी ये अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में क्या दिया है, p-3q/2q इसके इक्वल में दिया है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। √5 × p/3q एक बराबर में दिया, इसलिए क्या एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। ये जो हम अपनी पहली कल्पना मान रहे थे, क्या हमने माना था कि p तथा q एक सहभाज्य संख्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर p/q है तो ये p जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी ये संख्या पूरी डिवाइड है, और ये संख्या इससे भी डिवाइड है। इसीलिए क्या हो जाएगी, जो हमारी कल्पना है वो गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे ये जो संख्या है, कौन संख्या, 3 + 2 √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अतः सिद्ध होता है क्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि थ्री + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रकार से देखा, यहाँ पर केवल आपको समझना अच्छी तरीके से कि जब √5 का एक अपरिमेय संख्या है और उसके इक्वल में दिया है, ये परिमेय संख्या है लेकिन √5 क्या है, √5 के इक्वल में इतना दिया है, तो इसलिए अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको आप एक प्रकार से देख लीजिए अच्छी तरीके से, और वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपको देखना है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 2।